हेलो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए हम लोग एनसीईआरटी 10th के मैथ का 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। 8.3 यानी कि चैप्टर जो आप लोगों का 8 है एनसीईआरटी मैथ का, वो 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 8.1, 8.2 और 8.4 कर चुके हैं और 8.3 आज करेंगे, ठीक है ना। देखिए 8.3 करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आपको 48 के 48 फार्मूले नहीं याद है जो चतुर्थांश पे बनते हैं, वो यहाँ पे आई बटन पे जो दिख रहा है ना, इसको आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देख लेंगे तो ये चैप्टर बहुत हलवा आप लोगों को नजर आने लगेगा, ठीक है ना, बौना नजर आएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 48 के 48 फार्मूले में से मात्र आपको 6 ही फार्मूले याद करने हैं, ठीक है ना। 6 फार्मूले याद करने हैं और आपको मैं यहाँ पे बताते भी चलूंगा। 6 के 6 आप लोगों को करते करते ना याद हो जाएगा अभी यहीं पे, ठीक है ना। तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप लोग जाकर अगर देख लेते हैं तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होने वाला है 21 तारीख को यानी कि सोमवार को, इसमें से कम आप लोगों को ना 5-6 नंबर का या 3-4 नंबर का देखने को मिल जाएगा। हो सके तो 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से 2 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, कौन जानता है। तो इसको बढ़िया से थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। देखिए जो पहला आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सवाल है, ठीक है ना। इसको आप लोग करिएगा। यदि वीडियो को पुश करके करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया है sin 18 अपान cos 72, ठीक है ना। यही आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको 2 तरीका मैं बताऊंगा करने के लिए, एक जो बुकवा में दिया रहता है उस तरीके से, और जो एक हम अपना बताएंगे उस तरीके से, है ना। सॉल्यूशन में देखते होंगे, समझ में नहीं आता होगा, मैं बताऊंगा कैसे होता है। देखिए sin 18 और cos 72, sin 18 और cos 72 को, यदि 18 और 72 को थीटा को दोनों को जोड़ते हो तो 90 के बराबर जाता है, ठीक है ना। 90 के बराबर हो जाएगा, जोड़कर देख लीजिएगा। और न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है ना। तो आग जलाओ भैया और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी कुछ नहीं हुआ है ना, अभी बहुत मतलब है। पूरा संघर्ष कर दोगे ना तो 2-3 दिन में पानी पानी कर दोगे। 2-3 दिन तो बहुत है भैया, एकदम आर पार की लड़ाई करो, है ना। ये जिंदगी आपकी है, चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो। और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो, ठीक है ना। अभी वक्त है 2 दिन का, पढ़ो। देखो ये दोनों को जोड़ोगे तो 90 के क्या होगा, बराबर होगा। 90 के बराबर होगा तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। चाहे तो मन करे तो ऊपरा को चेंज करो, चाहे तो मन करे तो नीचवा को चेंज करो, ससुरा, उसमें क्या दिक्कत है। तो हम मान लो कि आपका मन कर रहा है कि गुरुजी ऊपर का चेंज कर दीजिए, तो हम ऊपर का चेंज करेंगे। तो देखिए जरा, साइन है ना 18 को हम लिख सकते हैं 90 - 72। देखो दिमाग भी इसमें ज्यादा नहीं खपाना है आपको, ठीक है ना, दिमाग भी नहीं खपाना है। देखो दोनों को जोड़ के 90 हो रहा था, तो एगो जिसको नहीं चेंज कर रहे हो ना, इसी को घटा दो 90 में से तो 18 निकल जाएगा, है ना। ये भी नहीं देखना कि 72 क्यों घटाएंगे, 72 घटा दो 18 आ जाएगा। यहाँ पे अगर घटा के देखते हो तो फिर साइन 18 ही है, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखना, आगे बढ़ूंगा तो हम लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 72, तो sin 90 - थीटा होता है ना cos थीटा। तो देखा ना, cos, साइन के जगह पे cos और थीटा के जगह पे 72 और बटे में cos 72। यहाँ से हमने चेंज किया है और इसको भी चेंज किया है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं चूंकि में ना, तो चूंकि में आप इसको लिख सकते हैं, चाहेंगे तो, मन करे तो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, नीचे इसी को चेंज किया हूँ ना, तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइन 90 - थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा होता है। ये आपका फार्मूला होता है। जब 48 फार्मूला पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये होता है sin 90 - थीटा cos थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज किया है, sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, थीटा तो थीटा 72 तो 72 है ना, और cos इस साइन की जगह पे cos आ जाता है, चेंज होता है। आपको वहां पे बहुत विरोध पढ़ाएं, जाके एक बार भैया देख लेना, अगर नहीं जानते हो, जानते हो तो कोई बात नहीं है। अब इसको काटेंगे तो एक बार में भैया ये कट जाएगा आपका, है ना। तो ये आंसर हुआ। देखिए बुकवा में कैसे दिया रहता है आपको मैं बता रहा हूं, है ना। यहीं से ये देखना, बुक में दिया रहता है ना, ये sin 18 दिया है cos 72, तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो मान लो इसी को चेंज करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे रखिए ना कि हमारा फिर sin 18 आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 - 18, है ना। cos 90 - 18 बटे में ये क्या है, cos 72 है, cos 72 है, यही तो है cos 72। तो sin 90 - 18, अब यहाँ पे cos 90 - 18, cos 90 - 18 यानी कि cos को लिख सकते हैं cos 90 - 18, तो cos को sin में जाता है ना, तो sin 18 हो जाएगा, और sin 18 यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है कि नहीं, तो साइन 18 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, कॉस 90 माइनस 18 इसको घटा दूंगा और घटाने के बाद ये कास आपका 72 हो जाएगा। कॉस 72 से कॉस 72 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं आप चाहेंगे तो, अगर नहीं तो इसी तरह आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। बहुत ही आसान है ये तरीका, इसको मत लगाइएगा, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ये नेक्स्ट बताते हैं इसी पे, है ना। दूसरा जो इसका सवाल है, देखिएगा दूसरा जो सवाल है जल्दी जल्दी फटाफट आपको करा देता हूं ताकि आप लोगों के पास टाइम भी तो नहीं है। तो जो दूसरा सवाल है ना, देखिएगा दिया हुआ है tan 26 अपान कॉट कितना दिया हुआ है, कॉट 64 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये दूसरा सवाल है, ठीक है ना। तो ये दूसरा सवाल है भैया, पहला का दूसरा है। अब इसमें से देखो दोनों को जोड़ोगे तो 90 के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दो। अब कहोगे पहला में देखो ऊपरा चेंज किए थे, अब दूसरा में नीचे आपको चेंज करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा tan 26 लिखता हूं और कॉट को काट ही रहना देता हूं और यहाँ पे 90 माइनस कुछ नहीं दिमाग लगाना है, 26 को घटा दो, 26 को घटाओगे तो यहाँ पे आपका 64 ही आएगा, है ना। तो 64 था, 64 है ये अभी भी फिलहाल में। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो tan 26 को तो ऐसे ही लिखूंगा tan 26 और यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो tan और थीटा की जगह पे क्या है 26, यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, चूंकि में देकर, चूंकि में क्या लिखेगा tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना cot थीटा, है ना। ये होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग ये वाला यहाँ पे चेंज करके लिख दिए, तो इसको लिख लीजिएगा चूंकि में डाल के, और ये यहाँ से ये कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर 1 हुआ इस प्रकार से। नहीं तो उस प्रकार से आप लोग जा सकते हैं जो मैं अभी फिलहाल एक सेकेंड रूल बताएं, ठीक है ना। तो उस प्रकार से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपको दूसरा हुआ, ठीक है। चलिए आइए तीसरा बताते हैं फटाफट, एकदम आप लोगों को रिवीजन टाइप में इसको मैं करा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ है, तीसरा जो दिया हुआ है, नेक्स्ट तीसरा वो क्या दिया हुआ है जरा देखिएगा, दिया है cos 48 माइनस साइन 42, यही तो दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 के बराबर होगा, है ना, 90 के बराबर होगा। अब 90 के बराबर होगा तो इनमें से किसी एक को भैया आप चेंज कर दो गुरु, तो किसी एक को चेंज कर दो। तो मान लो मैं पहले की हुई चेंज करता हूं, तो cos 90 माइनस, दिमाग नहीं लगाना है, 42 को घटा दो, है ना। इसी दोनों को ना जोड़कर 90 हुआ था, तो एक जो नहीं चेंज करो उसी को इसमें से घटा दो और माइनस यहाँ पे लिख दो sin 42, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, अभी जस्ट पीछे बताया हूं। तो ये होगा sin 42, है ना, sin 42 और माइनस ये यहाँ पे आपका sin 42 आएगा और यहाँ पे चूंकि में ना हो तो डाल दीजिएगा। चूंकि में क्या लिखेगा cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, यही तो है। इसी के अकॉर्डिंग तो मैं इसको चेंज कर दिया हूँ, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा होगा, तो sin थीटा मैं लिखा हूँ, थीटा 42 है तो 42 लिख दिया हूँ, है कि नहीं। अब इसको आप लोग घटाएंगे तो क्या होगा भैया, घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 होगा। देखना इसको काट मत दे देना, काटोगे तो देखो प्रचलन में है ना भैया, ये तो काटना प्रचलन में है, तो काट बे करोगे, हमको जहां तक उम्मीद है। तो काट भी दोगे तो एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा क्योंकि वो भी काटता है, तो प्रचलन में आ गया। लेकिन ये कटता नहीं है, ये घटता है ना। सही पढ़ा करो, ये घटता है। किसी को पढ़ाना तो बताना भैया कि कटता नहीं है, घटता है, ठीक है ना। तो घटेगा तो 0। अच्छा आप जरा हमको बताना, जब मैं आपको चाहे गदैया गोल में चाहे 1 2 में सीखे थे, तो 2 में से 2 को आप घटाते तो कैसे लिखते थे, काट के इसे लिखते थे 0, नहीं ना। 2 में से 2 को घटाते तो 0 लिखते थे ना, ऐसे ये भी घटेगा तो 0 आएगा, है ना, सिंपली सी बात है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हुआ, है ना। जो भी आपको करना है कर लीजिएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा, इतना सोचिएगा मत। अगर नहीं काटते हैं 0 डायरेक्ट लिख देते हैं तो अति उत्तम, बढ़िया है ना। तो ये मत समझिएगा कि एग्जामिनर नहीं जानता, वो सब जानता है, बहुत चालाक होते हैं, समझो इंटेलिजेंट होते हैं। आप आंसर बस दे देना, वो समझ जाएगा। देखना चौथा इसमें क्या है, चौथा आपको मैं बताता हूं। देखिए चौथा आपका जो है वो है कोसेक 31, है ना। देखना कोसेक 31 माइनस सेक कितना है 59, ठीक है 59 है। अब जरा देखना यहाँ पे मैं किसी एक को चेंज करूंगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है कि नहीं, बताओ आप खुद। 90 हो रहा है तो 90 हो रहा है तो दोनों में से किसी एक को जोड़कर हम लोग कर लेंगे। तो जरा इस जोड़कर कर इसमें से किसी एक को चेंज करके हम लोग कर लेंगे। तो इसको चेंज करते हैं ना, कोसेक को, तो
कोसेक 90 माइनस इन्हीं दोनों को जोड़कर 90 हो रहा था, तो इसको घटा देना 59, घटाओगे तो 31 आ जाएगा। इधर क्या है सेक 59, इतना ही तो है। अब आप बताना हमें जरा, इसमें से हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, कोसेक है तो कोसेक सेक में जाता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक और थीटा क्या है 59 और माइनस सेक 59। यहाँ पे चूंकि में डाल के आप इस सूत्र को लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा कोसेक। देखिए चूंकि मैं अभी तक मैं जितना लिखा हूं यही 6 मतलब 6 आएंगे, इसी में आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन ये जितना लिखा था इतना ही बस आपको फार्मूला याद करना है, आपका ये बन जाएगा, है ना, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो चूंकि मैं अभी तक पीछे लिखवाया जो ये लिखवाए 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है ना। इसी पे हम इसको चेंज कर दिए हैं, ये वाला इसी फार्मूला पे चेंज हुआ है। तो जहां चेंज होता है ना, जिस लाइन में चेंज होता है उसी लाइन में लिखते भी है ना, ऊपर मत लिख देना, ठीक है। नीचे इसमें चेंज हुआ तो इसी लाइन के सामने लिखा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। मन करे तो काट दो, काट के 0 लिख लो, नहीं तो इसे डायरेक्ट 0 लिख दो, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। आप लोगों को समझ में तो बिल्कुल आ ही रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। भैया पेपर का टाइम चल रहा है, सेंड कर देंगे तो क्या पता वो बेचारा पास हो जाए, है ना, तो सेंड जरूर कीजिएगा। चलिए आइए, नीचे दिया हुआ है दूसरा सवाल कह रहा है कि दिखाइए कि, है ना, मतलब दिखाना का मतलब क्या, प्रूफ करना है भैया। तो प्रूफ करना है तो जरा देखना, है ना, प्रूफ करना है तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। इसको लिखूंगा मैं पहले क्वेश्चन, tan 48 tan 20 23 tan 23, उसके आगे है tan 42 tan 42 और उसके आगे है tan 67 बराबर 1। अरे सॉरी 0 है कि 1 है, 1 है, ठीक है, तो 1 है बराबर 1। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है ना। tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, ठीक है, ये प्रूफ करना है। हम लोग इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको उतार लेना एक बार, है ना। tan 48 tan 23 और tan 42, देखो भैया जितना आप बढ़िया से लिखोगे उतने बढ़िया नंबर मिलेगा, है ना। हाँ, ये लिखने वाला सिस्टम बहुत ध्यान से रखना बारीकी से। अब देखना ये 48 है ना, 48 में कितना जोड़ोगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो जो 2 वाला होगा वो 90 होगा, यानी कि 42 वाला है तो इसको जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। अब 23 को मत जोड़ने लगना, ये तो कभी 90 नहीं होगा ना, 0 नहीं आएगा ना। 10 को और 8 को जोड़ोगे तो 8 को और 3 को जोड़ोगे तो जिसके आगे 2 होगा उसको जोड़ोगे तो हो जाएगा। तो इससे मिलाते रहना, इसे दिमाग लगा के, तो 42 और 48 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से इनको जोड़ोगे तो 90 होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे, देखो किसी एक को, मतलब चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो। देखो इन दोनों को जोड़कर 90, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। मान लो कि मैं इसी को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो लिखो इसको tan कितना 90 माइनस 48, दिमाग नहीं लगाना है, 42 को घटा दो, है ना। अब जरा देखना, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना था, तो मान लो कि मैं इसी को चेंज कर देता हूं ना। तो tan, है ना, 90 माइनस, दिमाग नहीं लगाना है, 67 को घटा दो, हो जाएगा 23 आ जाएगा। और इन दोनों को तो चेंज ही नहीं किया, तो ऐसे ही सिंपल उतार लेंगे। tan 42 इंटू tan कितना 67, 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब इधर जरा देखना, tan 90 माइनस कितना थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो होता है cot थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 42 है। और यहाँ पे जरा tan 90 माइनस थीटा, तो यही सूत्र लगेगा, यानी कि tan तो कोट में जाएगा, कोट और 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 67, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा tan 42 इंटू tan 67। दादा देखा ना, तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इंटू डाल ले, इधर या इंटू नहीं डाला, मन करे भैया तो तुम भी इंटू डाल लो ऐसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, इंटू मतलब दशमलव मत समझ आना, ये गुना है, यहाँ पे ये गुना लिखा जा रहा है, ठीक है ना, इनके बीच में दशमलव नहीं आता है। अब जरा देखना, इसको हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, लेकिन आप चाहोगे तो यहाँ पे सूत्र भी डाल सकते हो, है ना। लिखना tan है, हाँ, तो tan 90 माइनस थीटा तो क्या आता है cot थीटा आता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज किए, ठीक है ना।
यहाँ पे चूंकि में डालकर बिकॉज में डालकर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जरा देखना, इसको यदि मैं नीचे लेकर जाता हूँ तो ये tan में चला जाएगा, tan 42 हो जाएगा। और ये इसको भी मैं नीचे लेकर जाता हूँ तो हो जाएगा tan 67। इसको भैया यहीं पे रहने दो, tan 42 मल्टीप्लाई, अच्छा डॉटेड डालकर देख लेना, tan 67। अब काटो इससे, है ना, भाग दोगे एक एक बार में कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अब हमको एक ही लाना था तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, HENCE PROVED। देखो भैया स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम मिटाने वाले हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ ही रहा होगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, फिर से एक बार समझ लेना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। समझते रहना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि मैं इसको फिर दोबारा रिवीजन कराऊं, इसको दोबारा मैं समझाऊं इसी पे, है ना। तो और हाँ, इसका जो एक्सरसाइज है उसको देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका मैं दे दूंगा पूरा सारा, मतलब इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं डाल दूंगा, लिंक इसका दे दूंगा, और आगे जो लास्ट वाला स्क्रीन आता है उस पर भी मैं दे दूंगा, देख लेना। फिर आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी जाकर खोज सकते हो, देख सकते हो, है ना। ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे नहीं है। तो देखिए अब नेक्स्ट जो सवाल है दूसरा, है ना, दूसरा क्या है, दूसरा का दूसरा जरा देखिएगा, लिखा हुआ है cos कितना है, cos 38, और उसके बाद दिया है cos 52, उसके बाद दिया है माइनस साइन 38, और उसके बाद दिया है साइन 52 बराबर 0, है ना। बराबर हमको इसको 0 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बराबर 0 प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे फिर इसको उतार लेना, है ना। मैं उतार नहीं रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ इसे, आप लोग लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, उतार लेना, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना। तो हम डायरेक्ट यहीं से कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहोगे तो दोनों को साथ साथ कर सकते हो, देखो दोनों को इसमें साथ साथ हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे, देखना 38 को और यहाँ पे आप 52, 38 और 52 दोनों को इधर दोनों को देखिए, 38 52 जोड़ेंगे तो कितना हो सकता है, 90 हो सकता है। 38 52 जोड़ेंगे तो 90, 38 52 जोड़ेंगे तो 90, यानी कि इस 38 और इस 52 में किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे इसमें चेंज करने हैं तो किसी इसमें भी चेंज कर लेंगे। तो इन्हीं दोनों को मैं चेंज करता हूँ, इन दोनों को छोड़ देता हूँ। अब जरा देखिएगा चेंज भी कैसे करते हैं, ये कास वाला है ना, तो साइन के देखकर, मतलब ये कास से काशी का नहीं चेंज करते हैं, कास और साइन ये जो आपस में अपोजिट में रहते हैं उन्हीं को देखकर चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे cos 90 माइनस 52, और यहाँ पे भी इसको मैं दोबारा चेंज कर दूंगा, cos, है ना, 90 माइनस 52 है ना, तो इसको 38 लिखना है, 38, और इसको ऐसे ही उतार देंगे, साइन 38 और इंटू साइन 52 बराबर 0, ठीक है ना। बराबर में 0, इधर भी 0 आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, है ना। तो इधर मैं लिखता हूँ इसको, cos जाएगा साइन में, और 90, देखो अभी मैं पीछे जस्ट इसके सूत्र इसको बताया हूँ, अब दोबारा नहीं लिखूंगा ना, बताऊंगा इसको, लिखूंगा cos जाएगा साइन में, और थीटा 52 है तो 52, ये cos जाएगा साइन में, और ये 38 है थीटा तो 38, और माइनस ये साइन 38 और इंटू साइन, है ना, 52 बराबर 0। अब सूत्र लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना, क्या, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, है ना। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यही कॉसे वाला एक ही फार्मूले लगा है, तो एक फार्मूला यहाँ पे चूंकि में हम करके बिकॉज में करके लिख लेंगे। अब इसको मैंने चेंज कर दिया, अब जरा मिलाना इसको, साइन 52 साइन 38 एकदम सेम हूबहू, जितना ये है उतना ही है ये, तो घटाओगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो 0 बराबर 0, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, PROVED, हैंस प्रूव्ड, ऐसे लिख लीजिएगा। देख अब आप काटना चाहते हैं इसको तो ऐसे काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रचलन में है, काट सकते हैं, लेकिन काटने की इजाज़त हमारे पास नहीं है। आप काटना चाहते हो तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करो, हो जाएगा, है ना। हाँ, अब गुरु जी आप काट ही नहीं रहे हैं, लोग भैया काट दिए, है ना, काटोगे तो 0 आएगा, 0 के बराबर 0 हो गया, ठीक है। मन करे तो काटो, मन करे तो मत काटो, नंबर नहीं कटेगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट सवाल हम लोगों का तीसरा है, ठीक है ना। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तीसरा भी, देखते रहिएगा।
ध्यान से, वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए तीसरा जो दिया हुआ है, कह रहा है कि tan, यदि tan 2a, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन बोर्ड पे दिया हुआ है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a को एक न्यून कोण बता रहा है ना, न्यून कोण, अधिक कोण नहीं, न्यून कोण का मतलब जो 90 से कम हो। 2a मतलब a का अगर मालूम मान चल जाए और 2 में गुणा कर दो तो जब आएगा तो 90 से छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो इसी बात को कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि tan, क्या कह रहा है, tan 2a बराबर है ना cot कितना लिखा है, a माइनस 18 है, a माइनस 18। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए और 2a आपका एक क्या है, न्यून कोण है, यही आपका बोला हुआ है, ठीक है। तो ये बोला हुआ है, तो जरा देखिएगा ध्यान से, इसको हमको चेंज, इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, दोनों के किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं मान लूँ कि इसी को चेंज करता हूँ, तो लिखूंगा tan। अच्छा जरा देखिएगा, अब इसको tan लिख के 90 में से क्या घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। अब तो इसका वैल्यू हमको पता नहीं है कि इसको हम घटा देंगे तो वो चीज़ मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप गच्चा खा जाओगे। तो जरा देखिएगा, अब आपको सूत्र याद रहना चाहिए। तो हम लिखेंगे cot है ना 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बताएंगे, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। अभी शायद इसके पीछे मैं लिखवाया हूँ, ये आपका बिकॉज में चूंकि में करके लिख लीजिएगा। ये होता है, भैया बताओ होता है कि नहीं, होता है। जब होता है यानी कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। हमको tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा a ये आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, लिखूंगा cot है ना cot 90 माइनस थीटा 2a, यानी कि इसको अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। tan cot है तो cot से tan में जाएगा और थीटा लिखोगे तो 2a लिखोगे, यानी कि tan थीटा ये आ जाएगा। इसको यदि आप लिखते हो तो, और बराबर में आपका क्या है, cot a माइनस 18, ठीक है ना, ये है, ठीक। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, सॉल्यूशन में हम इसको कर रहे हैं। तीसरे का ये पहला है, ठीक है। तीसरे का पहला क्या है, इसमें तीसरा ये तो है, शायद डायरेक्ट तीसरा है। तीसरे का पहला नहीं, डायरेक्ट तीसरा है। अब ये सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, हल लिख लीजिएगा। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे cot और इतना, cot इतना, यानी कि थीटा। अब ये आपस में दोनों बराबर है। तो जो जब दोनों बराबर है यानी कि ई जितना थीटा होगा उतना ही थीटा ये होगा, तभी तो इनका वैल्यू बराबर में आएगा, है ना। tan cot है, cot का वैल्यू आप यहाँ पे जो भी थीटा होगा रखोगे, यहाँ पे थीटा cot थीटा जो भी वैल्यू होगा रखोगे तो ये दोनों बराबर ही रहेगा, तभी बराबर वैल्यू आएगा। ये बराबर दिया हुआ है तो दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे थीटा है ना, थीटा बराबर करने पर, थीटा चाहे थीटा का तुलना करने पर, ऐसे लिख सकते हो, थीटा का तुलना करने पर। अब जरा देखिएगा एक चीज और इसमें मैं बताता हूं आपको, है ना, इंपॉर्टेंट चीज। यहां से आप cot को नहीं काट सकते हो कि cot सेम दिख रहा है और ये आपस में बराबर नहीं, कभी भी नहीं। अगर ऐसा करोगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा को बराबर करेंगे, है ना, और थीटा को बराबर करोगे तो ये 90 माइनस 2a है ना, थीटा बराबर करके मैंने तुलना करने पर लिख लेना। और यहाँ पे आपका आएगा a माइनस 18, ठीक है। अब ये a को इधर लेकर आओ, अच्छा a को उधर लेकर जाओ, 18 को इधर लेकर आओ, जैसे मर्जी। अब इसको मैं इधर ही लेकर आता हूँ तो 2a माइनस a बराबर, इसको उधर लेकर जाओगे तो माइनस 18 उधर है, ये उधर टांग कर लेकर जाओगे तो माइनस 90 हो जाएगा। इधर से घटाओगे और जोड़ोगे, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस 3a हो जाएगा। और इधर ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस ये आपका 108 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कटा और 3 से ये कटा, तो a बराबर आपका कट के आएगा 3 3 जा 9 और 3 6 18, है ना। तो 36 अंश आएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो, इससे एंगल दे सकते हो, मन करे तो दे दो, नहीं तो a बराबर भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे काटना मत कभी भी, है ना। ये cot से cot कभी भी मत काटना, स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी मत cot से काटना, बस लिखना थीटा का तुलना करने पर। क्यों थीटा का तुलना हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तभी यहाँ पे बराबर होगा, थीटा बराबर होगा तभी बराबर में आएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि बराबर है तो बराबर है ना। अब बराबर है यानी कि थीटा भी बराबर है, तो तुलना किए, तुलना करने के बाद थीटा को उठा के बराबर में डाल दिया, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से जो चेंजिंग है, कैसे चेंज किया हूँ यहाँ से देख लीजिएगा। cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा होता है, तो हमको tan 2a यानी कि tan थीटा में जाना है, तो cot 90 माइनस यही चीज़ यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हमने लिख लिया। मिटाने वाला कहाँ है भैया, मिटा रहे हैं। देखो अब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो
आप लोग ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अपने दोस्तों में, हेरी मेरी में, जहाँ भी आपको शेयर करना है वीडियो को शेयर कीजिए। नागमड़ियों को भी भेज दीजिएगा, वो भी बेचारी पढ़ ले सब। जरा देखना इधर, ये चौथा वाला आपका सवाल है, कह रहा है कि tan A बराबर cot B। क्या दिया हुआ है? tan A बराबर cot B, है ना। tan A बराबर cot B दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90। कह रहा है कि सिद्ध करो, है ना। ये दिया हुआ है हमको, ये गिवेन है ना, गिवेन में लिख लेगा, गिवेन दिया हुआ है। तो प्रूफ दैट लिख लेना, प्रूफ दैट क्या प्रूफ दैट करना, क्या प्रूफ करना है? A प्लस बी बराबर 90, यही तो हमको करना है सिद्ध। तो सिद्ध करना तो अब सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, है ना। सॉल्यूशन में जरा देखना, इसको लिख लो, tan A बराबर cot B, ठीक है। अब जरा देखना, ये हमारा ये प्रूफ करना है, और यहाँ पे और भी कुछ बोला है, थीटा उटा 90 बोला होगा, 90 से कम है ना। इसमें एंगल उंगल कुछ नहीं बोला है, सिद्ध कीजिए, बस इसको इसी दे डाल दिया है। यानी कि अब जरा देखना, ये कॉट में है, ये tan में है, तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चेंज करेंगे तो जरा देखना यहाँ पे कैसे चेंज होगा। ये हम इसको लिखते हैं कि कॉट, है ना, कॉट 90 माइनस थीटा A, है ना, बराबर कॉट B। अब जरा देखो, ये कॉट से tan में जाएगा और थीटा A है तो A, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाया जा सकता है, ठीक है ना। और मैथ ये होता भी है कि जब अगला स्टेप आप बढ़ रहे हो तो अगला स्टेप से पिछला स्टेप आप जा सको, यही मैथ है। ये नहीं कि चेंज कर दिया, पीछे जाना होगा तो जाइबे ना करो, तो वो फिर मैथ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको पीछे जाना होगा तो मैं जा सकता हूँ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, है ना। अब यहाँ पे चूंकि में बिकॉज में डाल के आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा होगा, है ना। कई बार लिखा दिया। यहाँ पे जरा देखिए, अब यहाँ पे मैं थीटा का तुलना करेंगे, ठीक है ना। थीटा का तुलना करूंगा तो लिखूंगा थीटा का तुलना करने पर। अब जब थीटा का तुलना करोगे तो बराबर है, तो बराबर आएगा 90 माइनस A बराबर B। अब A को उधर टांग कर करो तो B प्लस A, यानी कि A प्लस B बराबर इधर 90 बचा रहेगा तो बराबर 90। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा इसमें जोर नहीं है, नहीं समझ में आएगा। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करते रहिएगा, आगे इसको झमझमा के शेयर कीजिए, है ना। एकदम बिल्कुल मत शर्माइएगा, पूरा मतलब ऐसा लाइक कीजिए, ऐसा लाइक करो ना कि उसी में छेद हो जाए जहाँ लाइकवा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। पांचवा सवाल आप लोगों का इंपॉर्टेंट ये भी है, कह रहा है कि सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20। इसी प्रकार का सेम ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी प्रकार का है। इसको मैं लिखता हूं और मैं बताता हूं, देखिए जरा कैसे दिया हुआ है। ये आप लोगों का चौथा सवाल है, ये पांचवा सवाल है, ठीक है, पांचवा। तो पांचवे में इसको लिखा हुआ है सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20, है ना। ये पेन चल नहीं रहा है सही से। कह रहा है कि 4A एक न्यून कोण है ना, न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। 4A एक न्यून कोण है, दिया है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? 4A आपका एक क्या है? न्यून कोण है, यानी कि 90 से ये क्या है? छोटा है ना। ये आप लोगों का दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हो, छोड़ो इसको, मैं मतलब वैसे ही लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे जरा देखना, इसको मैं चेंज करता हूँ, तो सेक 4A और ये कोसेक A माइनस 20 है। इसमें से किसी एक को चेंज करो, इसी को मैं चेंज करूंगा तो लिखूंगा कैसे? कोसेक, है ना, 90 माइनस 4A। अब यहां से कोसेक से अगर चेंज करना तो कोसेक किस में जाता है? सेक में। और ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा 4A, तो यानी कि ये हमको आ जाएगा, मिल जाएगा। और आगे इसको ऐसे लिख दूंगा कोसेक, इसको मिटा देता हूं, कोसेक क्या है? A माइनस 20, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे थीटा का तुलना करने पर, काटना मत, बार बार कर रहे हैं। अब थीटा का तुलना करोगे तो लाएगा 90 माइनस 4A बराबर A माइनस 20, ठीक है। इसको इधर करो तो माइनस 4A माइनस A बराबर, इसको उधर लेकर जाओ तो माइनस 20 है ये ऑलरेडी, और ये 90 है ना। तो ये आपका जुटेगा तो 5A माइनस में, और माइनस में ये हो जाएगा
10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 22 बार में। तो ए बराबर आपका आएगा, ए बराबर देखो 5 दूना के 10, एक बचा 10, 5 दूना के 10 तो 22, यानी कि एंगल इसको ए बराबर आप डाल सकते हो आपकी जैसी इच्छा। तो एंगल ए बराबर आपका आया है कितना 22, नहीं तो ए बराबर डायरेक्ट बताओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहां तक उम्मीद है। काटना ना तरे भैया, बार बार करें इसको, है ना, ऐसे मत काट देना इसको, ठीक है, गलती हो जाएगा, मत काटना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 6वां है, ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, इसको बता के खत्म कर दूंगा, ज्यादा इसमें कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है ना। जरा देखिएगा 6वां दे रहा है कि यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि ये, है ना, इतना बराबर इतना। तो हम देखो, हम जानते हैं दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन में जो दिया होगा गिवन में लिखना होगा ना होगा तो लिख लेना, लिख लेना, चूंकि हम जानते हैं ऐसे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों, है ना, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है ना, होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है भैया, ठीक है। अब जब जानते हो तो लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, है ना, ये होता है। अब जरा देखना इसमें जो दिया हुआ है ना, थोड़ा सा एक नजर मार लेना इसको। ये दिया हुआ है b प्लस सी बटे में 2, तो b प्लस सी यानी कि b प्लस सी का वैल्यू आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे जरा देखना ना, b एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180, इस टांग कर a को इधर लेकर आ जाओ तो एंगल a, है ना। जैसे अब ये दिया है ना, इसी के मतलब हम इर्द गिर्द में इसको बना, देखो ये एंगल ए एंगल बी, वो ए और बी दिया है, और ए बी और सी दिया है, एंगल बी और सी यहाँ पे, है ना। तो एंगल बी सी, और वहाँ एंगल बी लिखकर हम दिखाए हैं, एंगल सी लिखकर दिखाए, वहाँ पे एंगल नहीं लिखा है, लेकिन वो एंगल ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बी प्लस सी भी लिख सकते हो बराबर ये ए लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो दिया हुआ है ना, ये हम इसका वैल्यू रख देंगे, वो जिसमें दिया हुआ, जिसमें हमको प्रूफ करना हुआ है, तो वहाँ पे यहाँ पे आप उस चीज़ को लिखना है अब, ठीक है ना। आप इसको समीकरण मान लेना कि समीकरण 1 है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, लिखा है साइन बी प्लस सी बटे में 2 और बराबर इसको दिया हुआ है कॉस ए बटे में 2, ठीक है ना। इसको हमको प्रूफ करना है ना, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है तो देखना जरा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, है ना, b प्लस सी का वैल्यू कितना है 180 माइनस ए, यहाँ पे अब रखना b प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस ए, है ना। अब बटे में ऑलरेडी 2 है तो 2, ठीक है। और ये बराबर में, इसको बराबर में ही लिख लेना ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, जैसे आपकी मर्जी, a बटे में 2, हम इसी दोनों पक्षों को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि में दे देना कि समीकरण किससे 1 से, है ना, मान रखने पर समीकरण 1 से, बस ऐसे डाल देना, समीकरण 1 से पता चल जाएगा कि समीकरण 1 से यहाँ पे मान अब चेंज किए और डाले हो, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ज़रा देखना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन, ये अगर इसको मैं तोड़ूं तो ये 180 बटे में 2 अब माइनस ए बटे में 2 हो जाएगा कि नहीं। 180 बटे में 2 होगा तो ये कटेगा तो कितना आएगा 90, ये आएगा ए बटे में 2, और ये बराबर कॉस ए बटे में कितना 2। अब बताना साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में जाता है कॉस में, है ना। थीटा, तो थीटा कितना है ए बटे में 2, अब बराबर इधर क्या है कॉस ए बटे में 2, है ना। तो हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, देख लो, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, हेंस प्रूव्ड लिख लेना यहाँ पे। और यहाँ पे आप चूंकि में मन करे तो डाल देना, चूंकि में क्या डाल देना, इसी फार्मूला को कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस में ना है साइन में, है ना भैया, तो साइन में डालना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, किस में आता है कॉस थीटा में, ठीक है ना। ये आपका होता है, इस प्रकार से इसके सामने इसको लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर मतलब प्रूफ हुआ। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा था 6 था, ठीक है ना।
तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। और चलिए आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब 8 वाला 7 वाला बताता हूँ ना, 7 8 तक ही तो है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों का 7 वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा भैया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, है ना, आप ये लोगों के लिए बन रहा है। लाइक करने से क्या होता है ना, थोड़ा अंदर ना एक गुदगुदी टाइप होता है ना, अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि भैया कुछ बनाया हूँ, लड़के लाइक किए हैं, है ना, बस यही उसका प्रॉफिट है और कोई प्रॉफिट नहीं है ना, थोड़ा अंदर प्रोत्साहन मिल जाता है भैया, और क्या है। जरा देखना 7 वाला क्वेश्चन है। 7 वाला क्या दिया हुआ है, साइन मत करना लाइक यार, डिसलाइक के मार देना, क्या दिक्कत है, हमको सब पसंद है ना। कॉस 75, ठीक है, कॉस 75 को 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 और 45 के बीच में कह रहा है इसको व्यक्त करने के लिए, तो 0 से 45 के बीच में बहुत आसान है, व्यक्त कर देंगे। जरा देखना, ये लिखेंगे साइन, है ना, और 90 में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, ठीक है ना। अगर आपको घटाना है 90 में से क्या घटाओगे, अगर नहीं पता चला भैया 90 में से ऐसे लिख के गते गते 67 घटा लो, 3 आएगा इधरिया, इधरिया 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा तो 23 हो जाएगा, है ना। 6 2 9 होता है, मतलब अरे 6 2 9 कर रहे हैं, 6 2 8 होता है, इधर एक कैरी दे देगा ना, तो कैरी देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और इधर ये 8 बजेगा, 8 में से 2 निकलेगा तो 8 में से 6 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने चेंज कर लिया। अब इधर आपको चेंज करना है तो इसको भी आप चेंज कीजिए, कॉस, है ना, कॉस समझ में आ रहा है ना, कॉस है, कॉस ये जा रहा देखना 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे कि 75 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे 15 घटाओगे ना तो 75 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना कैसे। 90 में से किसको घटाना है, 75 को घटाना है, ठीक है, 75 को। तो जरा देख, इधर ही कैरी दे देगा तो ये 5 आएगा, इधर यह बचेगा 1, और 1 में से 7 निकलेगा तो कितना, सॉरी 8 में से 7 निकलेगा तो कितना, 1, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस, है ना, थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 23, तो 23, और प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा की जगह पे क्या है 15, तो 15 किसके अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पे एग्जाम चूंकि में बिकॉज में डाल दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस, है ना, चूंकि में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंज हुआ है, और यही हमको दिखाने के लिए कह रहा था, आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा था कि कॉस मतलब 0 और 45 के बीच में, तो 0 से और 45 के बीच में तो है ये 15 और 23, हो गया आंसर, दैट्स मैटर इज सॉल्व। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जरूर आगे तक सेंड कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ, जाकर पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, लव यू गाइज।